हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जो आपकी भूगोल वाली बुक से है, उसको करने वाले हैं। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 20 है जो कि 7 दिसंबर की वर्कशीट है। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है वायु। वायु यानी हवा। आप सभी वायु से या हवा से वाकिफ़ हैं। हम सांस लेते हैं तो वो हवा ही है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। तो वायु के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जब पानी पृथ्वी के जलाशयों, विभिन्न जलाशयों से, समुद्र से वाष्पित होकर जलवाष्प बनता है तो ये क्या बन जाता है? जलवाष्प बन जाता है। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर वायु में नमी है, थोड़ा गीलापन है, आर्द्रता यानी कि नमी को कहते हैं। तो अगर जलवाष्प की मात्रा, अगर जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वायु में तो उसे क्या बोलते हैं? जलवाष्प। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। अगर वायु में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम आज क्या क्या बोलते हैं कि आज जो दिन है वो आर्द्र है, यानी कि नम है दिन, नमी भरा दिन है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होगी तो उसकी जो, उसमें जब पानी जो रहता है वायु के साथ, उसकी क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। और वो क्या हो जाती है? और अधिक वायु में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में, जब ऐसे दिन होते हैं, नमी भरे दिन होते हैं, तो कपड़े सूखने में काफ़ी समय लग जाता है और हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम ऐसे असहज महसूस करते हैं। तो ऐसे दिनों में क्या होता है? पसीना जो हमारी बॉडी पे आता है ना तो वो सूखता है और बड़ा, जब पसीना रहता है तो हम बड़ा अजीब से महसूस करते हैं और ऐसे ही कपड़े भी नहीं सूखते ऐसे टाइम पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वर्षण के प्रकार। वर्षण के प्रकार देखिए, वर्षण के कितने प्रकार हैं? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा देखिए क्या है? जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये देखिए यहाँ से पानी जा रहा है और जब वायु के साथ जाएगा तो ये इस तरह का रूप ले लेती है ऊपर जाकर, फिर वो बरसती है। देखिए, दूसरे चक्रवाती वर्षा, जब यहाँ से ठंडी वायु चलती है और गर्म वायु इधर से आती है, दोनों मिलकर फिर ये वर्षा करते हैं। तीसरी है पर्वतीय वर्षा। जब आर्द्र वायु आती है तो उससे पर्वत से टकरा जाती है वो वायु, तो वो वहीं वर्षा कर देती है क्योंकि उसे पानी होता है तो वो भारी होती है, आर्द्र होती है जो वायु, तो वो वहीं वर्षा करती है। इसे बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। अब पढ़ेंगे आगे। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब ये जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा शुरू हो जाता है। जल संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह है और छोटे छोटे इन समूह बूंदों से मिलकर क्या बनता है? बादल बनता है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तो वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। जब मतलब वायु में इतना पानी बढ़ जाता है कि वो अब आसमान में तैर नहीं सकता तो वो बारिश बन के नीचे आ जाता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित होती है, यानी कि वही है जो उनके इंजनों से जो निकलती है वो नमी, जो पानी जो निकलता है, थोड़ा बहुत नमी जो निकलती है वो इकट्ठी हो जाती है और वायु के गतिमान न होने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ में रूप में दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी आसमान में जेट उड़ रहा है, उसके पीछे ऐसे सफ़ेद सी धारा बन जाती है और थोड़ी देर बाद वो अदृश्य भी हो जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जो जल ऊपर से गिरता है उसे क्या बोलते हैं हम? वर्षण या बारिश कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल पृथ्वी का जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो भूमि में जो जल मिलता है वो किससे प्राप्त होता है हमें? वर्षा के जल से ही। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे आपको पता है कि किस तरह से पानी के ठहराव में मदद करते हैं वो। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। यानी कि पहाड़ी इलाकों से पेड़ काटे जाते हैं तो क्या होता है? वो सारा पानी नीचे आकर निचले इलाकों में क्या होता है? बाढ़ बन जाता है। पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है, वो इन्हीं पर जीवित रहते हैं, पौधे हों या जीव जंतु हों। इससे धरातल का ताज़ा जल प्रदान होता है, जो बारिश होती है उसी से धरती को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो, जल की कमी तथा सूखा हो जाएगा, इसलिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। आप सबको पता है कि अगर वर्षा ज़्यादा हो तो बाढ़ भी आ जाती है। अब देखिए वर्षा मापक, इसे वर्षा को, ये देखिए ये जो है इससे वर्षा को मापते हैं, ये वर्षा मापी यंत्र है, इससे वर्षा को मापते हैं। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं वर्षण एक दूसरे हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। वर्षण के दूसरे रूप जो है, वर्ष के दूसरे रूप क्या है, हिम है, सहिम है, वृष्टि है और ओला, ये सब बारिश के ही रूप हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। वर्षा के दिनों में वायु में नमी होती है, जिस कारण कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, अगर आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई के महीने में होती है। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। देखिए वर्षा के दिनों में मेरा सबसे सुखद अनुभव आकाश में इंद्रधनुष को देखना है। आपको पता है इंद्रधनुष हमेशा बरसात के दिनों में ही दिखता है, तो ये आप कुछ और अनुभव भी लिख सकते हैं आपका अपना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते हैं। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट इजी लगी होगी, आसान है, सब सारे आंसर इसी में दिए गए हैं, तो आपको ये कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।